हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी करे अपनी देवरानी की बराबरी। ससुराल में अगर आप सास की बुराई किसी से कर सकते हैं तो वो है आपकी देवरानी या फिर जेठानी, क्योंकि वो भी आपके जैसे हालातों से गुजर रही होती है। लेकिन क्या हो अगर आपको अपनी देवरानी से ही जलन होने लगे। सास ने आवाज लगाई, सीमा यहाँ तो आ, देख जरा तेरी मायके से कितना कुछ आया है। आई माँ जी। रंजना, जरा देख तो कितना कुछ भेज दिया इसके मायके वालों ने, इतने सारे फल, कपड़े और भी बहुत कुछ। हाँ हाँ, आपको तो अच्छा ही लगेगा, इतना कुछ मिल जो रहा है। समधन जी तो हर बार इतना सब भेज देती हैं, पिछली बार भी इतनी सारी मिठाइयाँ भेजी थी। सच में तुम्हारी माँ ना बहुत कुछ भेजती है। हाँ, मैं इकलौती संतान जो हूँ। अरे रंजना बहू, तू दूर क्यों खड़ी है? आजा देख तो सही, इनमें क्या क्या है। और जो तुझे चाहिए ना वो तू ले ले। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीमा के मायके से आया है ना, वही देखे और वही रखे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? ये सारी चीजें हम सबकी है, आपका भी तो उतना ही हक है इस पर जितना कि मेरा है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मायके से आया है सामान, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। सीमा की जब से शादी हुई थी तब से उसके मायके से बहुत सारा सामान आता रहता था और रंजना के घर से अब इतना कुछ नहीं आता था, जिससे रंजना को सीमा से जलन होने लगी थी। उसे लगता था क्योंकि सीमा के घर से इतना सब आता है, इसके कारण कहीं उसकी इस घर में वैल्यू कम ना हो जाए। अरे रंजना बहू, ये तो बता कैसा लग रहा है ये सूट मुझ पर? अच्छा लग रहा है। अरे ये सूट सीमा के मायके से आया है, कितना सुंदर है ना। आपको तो सीमा के घर से आई हर चीज ही सुंदर लगती है। ये सूट इतना भी सुंदर नहीं लग रहा जितना आप इसकी तारीफ कर रही हैं माँ जी। ठीक ठाक ही है। क्या ठीक ठाक सा है? इतना महंगा और सुंदर तो है ये सूट। मैं तो इसमें अपनी अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ, किसी खास मौके पर पहनूंगी। भाभी, माँ ने आपके लिए भी ये सूट भेजा है, आप भी पहन लीजिए। अरे वाह, तेरा सूट भी बहुत सुंदर है रंजना बहू। जा, तू भी पहन कर आ। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पहले ही बहुत सारे सूट हैं। पता नहीं इसे क्या हो गया है, किस बात पर चिड़ी रहती है ये। तू छोड़ इसे सीमा, ये सूट भी तू ही रख ले। रंजना सीमा के मायके से आई कोई भी चीज या तोहफा नहीं लेती थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता था कि सीमा उसे नीचा दिखाना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन रंजना अपनी माँ से फोन पर कहती है कि तुम्हें कितनी बार कहा है माँ, मुझे हर महीने कुछ ना कुछ भेजा करो ना, मुझे अपनी देवरानी के सामने नीचा होना पड़ता है। अरे रंजना बेटी, तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि तुम हमारी एक ही बेटी नहीं हो, दो और भी हैं, और हम तुम्हें हर त्योहार पर तोहफे तो भेजते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरी देवरानी से ऊपर दिखना है। उसके मायके से इतना सामान आता है कि मेरी सास हमेशा उसके ही गुण गाती रहती है, मगर तुम्हारी सास ने कभी तुम्हें या हमें ताना नहीं मारा, कभी कुछ नहीं बोला। पता नहीं तुम्हारे मन में ये जलन कैसे आ गई। मेरी सास मुझे कुछ कहती नहीं, पर वो हमेशा मेरी देवरानी के मायके वालों की तारीफ करती रहती है, उसके मायके से आए सामान को देखकर खुश होती रहती है, जानबूझकर, जिससे मैं नीचा दिखूं। ये सब तुम्हारे मन का वहम है बेटा। रंजना, तुम्हारे ससुराल वाले तुम दोनों में भेदभाव नहीं करते। तुम्हारी देवरानी के घर से चीजें आती हैं तो तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए, पर देखो, तुम तो अपने मायके वालों पर ही चला रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, अगली बार तुम भी मेरे लिए अच्छे से कपड़े, मेवे और मिठाइयाँ भेजना। इतनी जलन भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें समझा ही सकती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। अब रंजना का गुस्सा अपने ससुराल वालों पर भी दिखने लगा था। रंजना, जरा बिस्कुट लाना, जो सीमा के मायके से आए थे, मेरे ऑफिस में तो सब खाते ही रह गए। अरे भैया, बिस्कुट से भी ज्यादा जो वो मिठाई आई है ना भैया, मुंह में घुल जाए ऐसी है। हाँ, सच में मिठाइयाँ तो ऐसी ही खाकर मज़ा ही आ जाता है। ये लीजिए भैया बिस्किट। भाभी, आप भी लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, तुम सभी खाओ।
जब देखो सीमा के मायके से ये आया है, सीमा के मायके से वो आया है। सारी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट है। अरे जब चीज़ें अच्छी है तो अच्छी ही बोलेंगे ना। तुम्हारी तरह हम सब की ज़ुबान कड़वी नहीं है। हाँ हाँ, अब तो मैं आप सब लोगों को बुरी ही लगूंगी, क्योंकि मेरे मायके से सब चीज़ें आती नहीं। यही बात है ना। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, कहने को तो सब यही कहते हैं, लेकिन जब भी इसके मायके से सामान आता है तो सब लोग मुझे नीचा दिखाने में लग जाते हैं। मैं सब समझती हूँ। जब देखो इसके मायके से आए सामान की तारीफ करते रहते हैं, जिससे मुझे ताना मार सके। रंजना बहू, अब तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। हम सबके मन में कभी ऐसी बातें नहीं आई। तू खुद ही अपने मन से ये सब सोचती रहती है और खुद ही दुखी होती है और हमें भी गलत समझती है। माँ जाने दो इसे, कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अगर किसी के मन में जलन भर जाती है ना, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। भाभी, मेरे मायके से जो भी चीज़ें आती है वो हम सबकी होती है। मैंने कभी आपको अपने से अलग नहीं समझा। बस अभी इतना सीधे बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी माँ को बोल दिया है, वो भी इतनी सारी चीज़ें भेज दिया करेंगी। फिर मैं देखती हूँ कौन मुझे नीचा दिखाता है। सास कहती है, तेरा दिमाग तो ठीक है रंजना, ऐसे अपने मायके वालों से मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी देवरानी से पीछे नहीं रहना चाहती। रंजना के मन में जो जलन थी वो इस वजह से हर किसी को गलत समझ रही थी, और तो और वो अपने मायके वालों पर भी दबाव बना रही थी कि वो भी इसकी बात माने। पर सीमा को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी जेठानी को उसकी वजह से इतना परेशान होना पड़ रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।